बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ हलीम की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो हलीम जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, लेकिन इससे आसान तरीका आपने जो है वो नहीं देखा होगा। और इसको हम घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। इसका टेस्ट जो है वो आपको बिल्कुल कमर्शियल हलीम के जैसा ही मिलेगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए जल्दी से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दालें ली हैं। 50 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है, 50 ग्राम मसूर की दाल, 50 ग्राम माश की दाल और 50 ग्राम ही चने की दाल ली है। 50 ग्राम मैंने इसके अंदर राइस शामिल किए हैं। तो ये कुल मिला के तकरीबन 1 पाव दाल बनती है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप लोग अगर चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके अंदर मैंने गंदम या जो कुछ भी जो है वो ऐड नहीं किया। हम सबसे पहले हलीम के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है, 1 अदद बड़ी इलायची, टीस्पून मैंने साबुत जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, करी पत्ता लिया है, 2 अदद छोटी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और 3 अदद लौंग। इनको हम पैन के अंदर हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद इसको ठंडा करके मिक्सी के अंदर इसको पीस लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और इसको एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा हलीम का मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम एक कुकर के अंदर 3/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की स्लाइस में कटी हुई प्याज और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। तो प्याज हमारा जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 से 2 मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे अपना तैयार किया हुआ हलीम वाला मसाला और अच्छे से इसको भून लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर लेंगे ताकि ये जले ना और अच्छे से इसकी जो है वो बुनाई हो सके। यहाँ पे मैंने चिकन का थाई पार्ट लिया है, बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हड्डियाँ बाद में जो है वो रिमूव करनी पड़ेंगी। तकरीबन 400 ग्राम ये चिकन है। इसको डाल के हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे जब तक इसका कलर जो है वो अच्छे तरीके से चेंज नहीं हो जाता। बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर और अच्छे तरीके से डाल के इसको हम भून लेंगे। एक से 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है वो लेमन जूस ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको अब हम भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसके अंदर 2 ग्लास पानी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। कवर करके हम सीटी आने का वेट करेंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने कुक करना है। जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट हो उसके बाद हमने इसको 10 मिनट तक कुक करना है।
तो 10 मिनट के बाद अभी हम इसको खोल लेंगे। ये देखें चिकन हमारा जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसमें से हम चिकन के पीसेस जो हैं वो निकाल लेंगे और ठंडा होने पर इसको हम श्रेड कर लेंगे। अब चिकन की जो यखनी है इसी के अंदर हम अपनी भीगी हुई दालें जो हैं वो शामिल कर देंगे। और आप चाहें तो मज़ीद इसके अंदर 1 गिलास पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं ताकि दालें हमारी जो है वो नीचे ना लगें। फिर इसको कवर करके हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको कुक करना है ताकि दालें हमारी जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें दालें हमारी जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की सिंपल और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने इसको मिक्सर के अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है दालों को। आप लोग चाहें तो हैंड ब्लेंडर से भी इसको जो है वो अच्छे से पीस सकते हैं। ये देखें दालें हमारी जो हैं वो अच्छे से पीस चुकी हैं। अब इसके अंदर हम अपना श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको कुक करना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से दालों के साथ मिक्स हो जाए। आप लोग यहाँ पे चाहें तो घोटने से भी इसको घोट सकते हैं, जिससे हम लोग बेसिकली साग या फिर दालें वगैरह जो है वो घोटते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पतला फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन के अंदर हम 1/4 कप जो है वो कुकिंग ऑयल लेंगे और इसके अंदर मैंने बारीक स्लाइस में कटी हुई प्याज जो है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने ब्राउन करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। अब इसके अंदर हम 1/2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट। वन टीस्पून हम इसके अंदर बारीक कटी हुई कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इस तड़के को हम हलीम के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त हलीम जो है वो रेडी हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त और रेशेदार हमारा हलीम जो है वो तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन कट अदरक और हरे धनिए से इसको गार्निश कर देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा हलीम जो है वो तैयार हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।